दया माया के मोर छत्तीसगढ़ हार और जन्म में पाते हो। फिर जन्म में का करो गोड़ धोए बर मैं पीढ़ा बन जाती हूँ। नदिया के लहरा सही पानी के लहरा सही, नदिया के लहरा सही पानी के लहरा सही पूरे जिंदगी लागे ना। माया के बोली भाखा देखे जम्मू संगी मल्ला दुर्गेश सिन्हा दुलरवा के जय जोहार। संगवारी हूँ जैसे कि आप जानता हो कि मैं नाचा विधा से लेके छालीवुड के जुड़े कलाकार मल्ला ये कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे भेंट करवाता हूँ। आज ही क्रम में मैं आया हूँ राजनांदगांव के वनांचल क्षेत्र अंबागढ़ चौकी और आज एक ऐसे कलाकार से आपला भेंट कराए बर जात हूँ जिन मानस से लेके छालीवुड तक के अपन वर्चस्व बना है अपन कलाकारी के दम में, जिन हर मानस के ऐसे मर्मज्ञ है जौन एक क्षेत्र विशेष में सीमित नहीं है, छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांत में भी अपन मानस के प्रस्तुति ला लेके मन चर्चित है। ऐसे कलाकार सन आज आप सब ला भेंट करे बर जात हन। अभी हमारे चैनल के साथ एक और नया इतिहास हमारे संग में जुड़े बर जाते कि छत्तीसगढ़ में पहली बार कोनो मानस के मर्मज्ञ के मानस के व्याख्यान करने वाले कलाकार सन पहली बार भेंट कराए बर जाते हैं, इंटरव्यू कराए बर जाते हैं। तो आज के हमारे पहुना कलाकार आदरणीय श्री राजहंस भारद्वाज जी आपके हमारे कार्यक्रम में अंतर से स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार और जम्मू सुनैया मल्ला मोर ढाले प्रणाम। जय श्री राम। जय जोहार। आदरणीय भारद्वाज जी सबले पहली मोर मन में ये सवाल उठा थे कबर कि आप मानस मंच ले जुड़े हो, आपके जिन मूल कलाकारी हैं वो मानस मंच ले हैं, तो मोर मन में ही सवाल उठा कि आप मैं एक संत के रूप में देखा हूँ कि एक कलाकार के रूप में देखा हूँ। काबर कि कोनो कहे कि संत सुसज्जित जगत हितकारी, संत मन जगत के कल्याण बड़ा सरल होते हैं। अब आप वही बूता ला करत हो मानस मंच के माध्यम ले। काबर संत केवल देखे से पहनावा से नहीं है बल्कि ओकर व्यवहार से होते, ओकर विचार से होते, ओकर आचरण से होते हैं। और आप जिन बूता करत हो मानस मंच के माध्यम ले समाज ले एक नवा दिशा देवत हो, नवा संदेश देवत हो, जिन मन रद्दा ले भटक गए हैं, तो हम आप लोग कैसा रूप में देखन? हाँ दुलारो भाई बहुत अच्छा सवाल करे। संत एक ऐसा चीज है जो बहुत अनमोल होते हुआ। मैं अपना आप तो संत नहीं कहा मैं, ना संत नहीं हूँ, मैं संसारी हूँ, माया से बंधे हुए व्यक्ति हूँ मैं। संत के कृपा है, संत के आशीर्वाद ले हूँ मैं। तो संत माने एक ऐसा चीज है जिला देखना सुनना बड़ा दुर्लभ होते। तो मैं अपना आप तो संत नहीं कहा। रहा सवाल बड़े मन के आशीर्वाद मोर पर है, तो ये मानस के जो क्षेत्र है मुझे बहुत अच्छा लगे इस मानस के क्षेत्र में। तो मानस के क्षेत्र में भी मैंने मोर जीवन ला प्रयास करें भगवान राम की कृपा से, तो लोग बात पसंद करी मोला, मोर बोले के मोर कहे के, जो छोटे से छोटे बच्चा और जो पढ़े लिखे से लेकर बिल्कुल अनपढ़ तक मैं जाए के प्रयास करें। मानस के क्षेत्र में संत तो नहीं, लेकिन मैं हर अपन बोली भाखा से समाज में एक अच्छा दिशा देता हूँ। तो मोला संत नहीं एक कलाकार ही बोले जाए तो अच्छा ही है। मोर कला के माध्यम से ही मैं हर समाज में एक प्रेरणा देता हूँ, वो भी एकदम साफ सुथरा कलाकारी। ये मोर विचार है। बड़ा सुंदर विचार आदरणीय जी आपके, जिन बूता आप करत हो बड़ा सहज ढंग से आप मन गोड़ बात के शुरुआत में रखे हो। जी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँ कि आपके बचपन वो ननपन के दिन में मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन कहाँ बीती, सभी कलाकारी आपला मानस मन से जुड़ाव कैसे हुई, और काबर की कहे जाते कि पखना में दबे हीरा वो लाइक पारखी ही पहचान सकते हैं। तो आपके कलाकारी जीवन में से कौन पारखी से जिन आपला ये क्षेत्र में लेके इस मोर बचपना जो है अंबागढ़ चौकी विकास खंड राजनांदगांव जिला में सोनसाइट ग्राम है।
जेला छत्तीसगढ़ी में संसा टोला कहते हैं, है ना। हम्म। लेकिन सोनसाइटला नाम से प्रसिद्ध है वो गाँव है। मोर जन्म वही हुआ है। 1967 में मोर जन्म हुई एक बहुत गरीब परिवार में, बहुत गरीब परिवार में। मोर लगाओ गांव की सियान मन जब चौपाल में बैठ के कोई कर बैठ के रामायण पढ़े, पहले तो रामायण के बगैर कोई काम शुरुआत नहीं हुआ है। रामायण राम सत्ता रामायण ये बिल्कुल गाँव होना है। हम्म। काबर ओकर ग्राम ही है, माने नाम ही ग्राम है। और कहे गए सियान मन ग्राम माने गाराम, वो ग्राम गांव नहीं जहाँ राम के नाम ना हो। तो पहली मन है राम कथा के माध्यम से जब तक रामायण नहीं पढ़े, भोजन नहीं करें और बड़ा भाव से गांव में सुने, चाहे वो कतको बड़े कलाकार हुई सही, लेकिन गांव के रामायण से ही वो उत्पन्न हुए। तो गांव में पढ़े सियान मन तो लगाव मोर हो गए गांव में। मोर पिताजी जाके बैठे तो महू संग में जाओ नंदन में, तो मोला बहुत अच्छा लगी इसकी रामचरितमानस है और चौपाई बहुत सुंदर लगी, चौपाई की गाय के ढंग। तो सियान मन कर जाके बैठो मैं, तो धीरे 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 बचपन में लगाव हो गए मोला। तो मन में विचार है इसकी महू करते हो बजाते हो का प्रयास एक दो बार करें। तो सियान मन है अब लड़का समझ के गा दुरिहा दे वो तन बैठ ऐसे की के तब वो मन जो बाजा पेटी तबला बजाए तब मोर कर कहीं नहीं रहे। तब मैं ओकर खपरा कूट कर बोला बिल्कुल मंजीरा बना के बजाऊँ इसे, बाकी मैं ओकर संग संग में चलो। अब वो घर में आओ तब फिर उसने करो तो घर के मन देखे कैसे करा था, तो कहीं नहीं। तब पिताजी जान गई इसकी कर लगाओ हा संगीत में हवे। तो बहुत माने गरीबी रहे भाई को पे, बहुत गरीबी, यहाँ तक कि अब का बताओ बने कहीं बाजार मेला मड़ई जाए कर रहे ना, तो कोई कुर्ता मांगन दे दिया तो कुर्ता मड़ई जात हन। वो गरीबी माहौल से पैदा हुआ मैं। लेकिन मैं परमात्मा राम के कृपा वो नहीं छोड़ पाया, मोर हृदय में ऐसे बस गए हर कत को जीवन में बहुत प्रकार से दुख है और ओकरे कृपा है, कोई दुख नहीं दे मोला, दुख सुख भी ओकरे है। मैं ओकरे मान के चले और मैं मोर रास्ता नहीं छोड़ा। मोर जो बचपन के दिन जो गुजरे है ना, भगवान कोनो रसन मत गुजारे और न कहा बताऊँ भैया, लेकिन वही मोला सिखा दिस जो बचपन के जो है ना, वही मोला सिखा दिस कि वाकई में रास्ता कैसे चलना चाहिए। स्कूल में भी मैंने जब पढ़े जाऊँ तो स्कूल में भी कार्यक्रम दे यहाँ गाना वाना गान स्कूल में, तो गुरु जी भी प्रोत्साहन करी मला, वहाँ के जतिक भी रही तेवन गाँव में प्रोत्साहन करी। और एक दिन धीरे धीरे रामायण के तीर में जाकर बैठे चौपाई पढ़े सन, अब बोले भी शुरू करें, अब बोले भी शुरू करें तो उनका आशीर्वाद से चले लग गए और सब कृपा और आज ये जगह में आया हूँ मैं सबके आशीर्वाद से कृपा से। आपके गुण बात से एक चीज निकली कि एक कलाकार एक अच्छा विचार गांव के माटी से ही निकल सकते हैं। तो जहाँ तक मैं आपके बात करूँ कि गुण बात में एक चीज़ बताया कि आपके शैक्षणिक के बारे में, तो हमारे दर्शक मन ये चीज़ जरूर जानना चाहते हैं कि अतका सुंदर जिन विचार रखते मानस मंच के माध्यम से दर्शक मन ला रद्दा दिखाए के काम करते हैं, तो उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हो ये जरूर जानना चाहते हैं। यानी मोर शिक्षा, हाँ मोर शिक्षा प्राथमिक शाला तक है, वो तो बाद में आप चरित्र तक जो रात में पढ़ाई चले ना, वो वहाँ तक मैं 8वीं 10वीं करे हूँ यार, लाइट न माने नाइट वाले माने चले वहाँ तक करे हूँ। लेकिन पढ़ाई में भी दिक्कत, अब जानते माने गरीबी जो हाल रहा है, पढ़ाई में भी दिक्कत रहा है, बहुत दिक्कत। एक कलम ले भी रहा है तो संगवारी मन कलम थे, और मैं बचपन से ही मैंने कलाकारी के गाना गाऊँ हंसमुख रहा, तो मोला सब सहयोग करे मन है, मोला कहीं कहानी सुनाओ गाना गाऊँ, विशेष करके मोर सियान दाई जो इसना डोकरी दाई वो कहानी सुनाए, तो वो कहानी मन कंठस्थ हो गई। आज भी जो बोलते ना उनकी कृपा है। तो मोर शिक्षा प्राथमिक शाला तक ही हो है, और ऐसे तो मैं रात पाली जो पढ़ाई चले वो भी 10वीं तक पढ़े हूँ मैं। बाकी मोर गुरु रामचरितमानस है और समय है,
समय परिवर्तन कर दिस। बाकी ध्यान में हो मैं है ना, पढ़ाई से ज़्यादा मैं गढ़ाई ध्यान दूँ और समाज का चाहते अनुभव सबसे ज़्यादा जीवन में भटके नहीं मैं ना मैं कोई भटके का रास्ता नहीं बताया। वो परमात्मा मोला शिक्षा से दीक्षा से परिपूर्ण एक दिस और ओकर कृपा है कि मोला मानस मजूरी ठा दिस। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप मन कम पढ़े लिखे के बाद में आपला शैक्षणिक जो शिक्षा है वो कम मिले के बाद भी राघवेंद्र सरकार की वो कृपा है कि आप मानस मंच ला जुड़े हैं। मानस में बाबा जी मन भी लिखे है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग और तुल न ताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। वो ये बात ल लेके आपके एक बहुत सुंदर जिन भजन जिसके सत्संग के गंगा मन हाले कहाँ जावे मथुरा काशी वो ला हमारे दर्शक मन सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग की गंगा में नहाले कहाँ जावे मथुरा काशी भैया कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ जावे मथुरा काशी रे भैया कहाँ जावे मथुरा काशी हो कहाँ जावे मथुरा काशी गा भैया कहाँ जावे मथुरा काशी सत्संग के गंगा में नहाले कहाँ जावे मथुरा काशी आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन भटके उदासी वही राम तुर पारिना लगाई कहाँ जावे मथुरा काशी कहाँ जावे मथुरा काशी। मैं ये नहीं कहा कि काशी मथुरा मत जाओ, वो तो तल्ला पवित्र करे पर हमारे तीर्थ स्थान बने हैं, वहां भी जाना चाहिए। लेकिन माँ बाप घर में है, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई काशी मथुरा नहीं। समाज के सेवा अपन आप ला सदाचरण में ढालना, नियम संयम में ढालना, माता पिता के सेवा करना, एक से बढ़ के और सेवा नहीं है। संत कबीर बहुत सुंदर भजन लिखे हैं जिला में छत्तीसगढ़ी में समाज ला दे के प्रयास करता हूँ कि अपन अंतरात्मा में भी ईश्वर के निवास है। संत मन कथे कि आत्मा में परमात्मा है। ये भजन के सार है कि सबसे अच्छा घर ला ही मथुरा काशी बनाए, घर में कोनो प्रकार के विवाद ना हो, बहुत शांति पूर्वक से परिवार चले। यही रामचरितमानस के संदेश है। गजब सुघर आपके जिन विचार हैं ओकर संग जुड़ के हमारे जम्मू टीम लाज बड़ा खुशी होती कि आपके साथ हमारा बैठे के सानिध्य मिली से आपके संग गुड़ बात करे के सानिध्य मिली से। मैं बात कर रहा हूँ आप मानस मंच के संगे संग छत्तीसगढ़ के से कोनो कोना नहीं हुई, कोनो ऐसे जिला नहीं हुई जी हाँ आप मन हाँ मानस मंच की प्रस्तुति नहीं दे हो जी। फिर धीरे धीरे आप मानस मंच से आगे बढ़े हो और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग तक के पहुंचे, तो वहां तक के सफर कैसे जाना हुई? हाँ वहाँ भाई बहुत मुश्किल से जाना हुई। वो समय टेप कैसेट रील वाले चले। हाँ हाँ मन में विचार है इस बार कि महू स्टूडियो जाते हूँ गते हूँ तो रायपुर गया हूँ और रायपुर जाए के बाद में निवेदन करे हो सुंदरानी जी से, धन्यवाद देता हूँ सुंदरानी जी ने जिन यहाँ तक पहुँचाए में उनका योगदान है। मोहन सुंदरानी जी आदरणीय है ना, उनका पास में रखे बात लगी। मैं गाँव से आए हूँ और गाँव से आए हों तो राम कथा के
रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। वो बोली इसकी रामायण पहली बार कर रहा हूँ, वो देखो ईश्वर की कृपा, बिल्कुल तैयार हो गया होगा, देखो ईश्वर की कृपा है करके। तो वहाँ तक पहुँचे मैं मोरे खर्चा हो गया, कलाकार मतलब सब लेके मैं गाँव मतलब और जाके रिकॉर्डिंग करें तो गंगा पार भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार होते केवट प्रसन्न ओकर माध्यम से। तो जब गेन भाई तो मोला विश्वास तो नहीं से परमात्मा के ऊपर कि कैसे निकली तो चली के बहुत दिन के बाद में निकाली सोला। तो पहली बार असमंजस में रहे महू अरे कैसे निकली तो चली नहीं चली, लेकिन धन्य है सुनैया, धन्य वह कि वो कैसेट जब निकली तो मोर पहचान बन के मतलब लोग बाग रामायण के नाम से ही जानते, मैं अपन पहचान नहीं, रामायण ही मोरा पहचान बनी रामचरितमानस और केवट प्रसंग के माध्यम से लोग बाग आज भी मोरा जानते। हमारे दर्शक मन जानना चाहते हैं जिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी है कलाकारी के क्षेत्र में, आप लेखन भी कर लेते हो, गायन भी कर लेते हो, वादन भी कर लेते हो, मानस के व्याख्या भी बहुत सुखद ढंग से कर लेते हो आप। तो का आप छत्तीसगढ़ के जहाँ तक और आने विधा की बात करें आप लोकमंच की प्रस्तुति लिए भी कबू जुड़े? जी लोकमंच से जुड़े रहे हैं, लोकमंच में और लोकमंच में भी मन गीत वीत गाया और संचालन भी करें उसका करें में लोकमंच के द्वारा और जुड़े रहे हैं। और अगर आप बताना चाहो तो कौन से संस्थारी से? मोर संस्थारी से ठन मगड़ चौकी से बनेली से अमरिया के छाव हैं और सबसे पहली जुड़े में हाथी कनार में पूजा के फूल मुझे से मोर गायकी के प्रारंभ हुई से लोकगीत के। और उसके बाद राजनांदगांव के स्वरधारा जो भाई विष्णु कश्यप जी होकर निर्देशन और संचालन करते, एक अलग ही पहचान है होकर साथ में करीब 5-7 साल तक चले हुए हैं। बहुत अच्छा लोकमंच से भी जुड़े हुए। आप मानस मंच के माध्यम में घर परिवार में कैसे रहना है ये सब चीज के संदेश तो देते हो सरला जी, लेकिन आप लोग बॉलीवुड में अभी देखें अब एक संदेश परक फिल्म के साथ देखें, केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संदेश के साथ कि जिन आज की जीवन समस्या है अब ये भौतिकता के प्रभाव भी है कि बाटा घर घर में सबसे बड़ी समस्या है तो बाटा है। वो फिल्म में देखें संभवतः फिरोज खान जी के निर्देशन में वो फिल्म बने जिसे और स्टार कास्ट करण खान जी से और हमारे राजनांदगांव संस्कारधानी के जिन चंदेरी वंदर के पुराना गायक भी से आदरणीय स्वर्गीय खुमालाल भैयालाल हेड़ाव जी उनका संग भी काम करे। तो यहाँ तक के सफर कैसे रही वो अनुभव कैसे रही? मोर मन में विचार है कि आज के देखते हुए जैसे मंच में बहुत कुछ में तो मैं सोचा हूँ कि एक लेखन किया जाए। आज परिवार जो बिगड़त है तो हो सके संदेश मोर छोटे से प्रयास कोई एक परिवार अभी समझ आ जाते तो उसका कल्याण हो जाएगी। मन विचार करें और लेखन प्रारंभ करें। माँ सरस्वती की कृपा और मने होइस और मैं लेखन प्रारंभ करें और लेखन प्रारंभ करे के बाद में नागपुर से अनिल पांडे जी वो छत्तीसगढ़ आए ही नहीं तो मानस मंच में मुलाकात हुई, कुछ साथी रही मोर और यहाँ से तो मानस मंच में मुलाकात हो के मोला बोलिन कि भाई आप छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल करना चाहते। और फिर मैं कहूँ मैं तो स्क्रिप्ट लिखे भी कहूँ तो ठीक है हम तो स्क्रिप्ट भी ढूंढ रहे थे तो मैं क्यों दिखाओ ना कि ऐसे बात है ये बाटा है तो आप देखो फिल्म करके तैयार हो गया और तैयार हुई इस तरह का फिल्मांकन डोंगरगांव पास पिपिन का पार में और डोंगरगांव में फिरोज भाई के संग में पूरा बहुत अच्छा बना। साथ में करण खान बहुत अच्छा कलाकार हैं, राजू दीवान जी हैं, हमारे स्वर्गीय दादाजी भैयालाल हेड़ाव जी हैं, आज याद करते बहुत मजे हुए कलाकार और अन्य और माने कलाकार वहाँ है बहुत सारा कलाकार और सब बहुत अच्छा बेहतरीन काम करे और अच्छा से काम करे। पहली बार है मतलब फिल्मों में काम करे कैमरा के सामने
तो प्रयास करें उम्र अपनाएं, लोग बात पसंद करें होना, तो ऐसे उन्हें भी एंट्री करें। और अभी भी प्रयास जारी है कि बाटा के दूसरा भाग बने, और 2-3 स्क्रिप्ट है, अभी भूख है और ददा, ये जो ददा छत्तीसगढ़ी में ददा का चीज जो एक बारे में लेखन प्रारंभ है, और कुछ माने लेखन समाप्त भी हो गए और शूटिंग करे के विचार चलत है अभी। अब देखो ईश्वर कृपा है, तो ऐसे सफल हुई भाई साहब। ये बड़ सुघर बात है कि आप हमार माटी ले जुड़े छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ला लेके जी, जी। और खासकर गांव के जिन समस्या है जी वो मन लेके आप मन हर काम करत हो। जी मैं जहाँ तक बात करूँ आदरणीय भैयालाल हेड़ाव जी के, जी। जिन आज स्वर्गवास हो चुके हैं, उमन हाँ बॉलीवुड के कलाकार ओम पुरी और स्मिता पाटिल के संग में भी काम करे के अनुभव जी, रखते। जी। उनकर साथ काम करना आपके कैसे अनुभव है? बहुत अच्छा, बहुत सरल हृदय। जिन काम हम लोग नहीं आए ना, वो बताया कि ये जगह कैसे करना है, ये जगह अपन रिस्पॉन्स का कैसे देना है, अपन माने इम्प्रेशन कैसे देना है, माने कैमरा के सामने कैसे जाना है। एक बारीकी माटी से जुड़े कलाकार होकर से बहुत कुछ सीखे मेरी सुना। धन्य है, मैं जीवन भर मोर श्वास के राहत नहीं भूल सकूँ मैं। और बहुत मजे हुए कलाकार पर साथ में काम करना एकदम, मैं तो पहले डरा रहे होती बड़े कलाकार के साथ में बाप बेटा का रोल करना है और हमारे जो रोल रही से वो हर बहुत अच्छा माने वचनदार रोल रही से पूरा फिल्म केंद्रित रही से, लेकिन उसका साथ में जब काम करें तब अनुभव हुई इसकी वो कलाकार के साथ में सद्विचार, समभाव और सहयोगात्मक कलाकार ही से ये भाई आज का नाम है। और हर कलाकार होना चाहिए, हर कलाकार के जीवन में हर कलाकार को सहयोग देना चाहिए, और हर कलाकार आगे बढ़े, और हर कलाकार को प्रणाम करते हो अपन विधा में बहुत अच्छा है और आगे बढ़े। आप हमारे दर्शक मन हर संदेश पर फिल्म बाटा में देखिस जी। एक अलावा का आप और कोनो फिल्म में काम करे हो या फिर आने वाला कोनो फिल्म? जी, वो पहले में माया के गांव में करे, छोटे सा रोल माया के गांव, एक पहले माया के गांव में छोटे सा रोल रिलीज हुआ, वहाँ करे तो वहाँ देखे नहीं बोला, दर्शक भी पसंद करी बोला, और निर्देशक निर्माता भी देखे कि चलो भैया जी तो अच्छा काम कर लेते तो मैं कह हाँ कर तो ले तो अभिनय तो भाई ही अब करे गलो इच्छा है। देखो पर्दा में आज माँ के है ना, एक व्यासपीठ में ईश्वर कृपा से पसंद करते हैं लोग बाग, अब देखो पर्दा में लोग बाग पसंद कर है ना, तो निकले हुए हिम्मत नहीं हारे हो, कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारे मैं, एक बात पक्का है, चाहे वो चले या फ्लॉप हो, मैं प्रसन्न रहा। अपन जो संदेश देना है हाँ, जीवन में मैं कभी हार नहीं माने। हाँ, चाहे वो चले या ना चले, एक पीछे नहीं रहा, मैं कर्म करते रहा, कर्म करना चाहिए, और कर्म करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी आगे बढ़ना ही चाहिए। अगर संभव हो तो आपके जिन फिल्म आप करे हो ओकर कोनो ऐसे प्यारा से संवाद जे आपला अंत से सबले करीब हुई? जी, बाटा फिल्म बड़े भाई रोल करते मैं, जब भाई मन कमाए जाते और कमा के जब बाहर से रहते पढ़े लिखे रहते, और पढ़े लिखे रहते और बड़े भाई तो मतलब पढ़ा अनपढ़ हो जाते, तब घर में जब बाटा होते वो समय में जब 4 जन सकलाए थे बाटा पर, तब बड़े भाई बोलते कि तेका जान बयान पढ़ा है, आज के युग में तेका जान बयान पढ़ा, तब बड़े भाई के अंदर से निकलते वारे पढ़े लिखे, यही पढ़े हो पाठ एक बिहाव कर, पाठ 2 कमाए जा, पाठ 3 कमा के आ, पाठ 4 घर ला बाटा कर, यही पढ़े। तोर से अच्छा मैं हूं जे अनपढ़, तोरे जैसे मन पढ़े लिखे बदनाम कर दे, प्रेम का चीजें जान भी नहीं करे, दादा ये मन दे दे बाटा, ये बाटा गजब सुघर डायलॉग, आपके सार तत्व
मनखेला अगर सीखना है जी। और एक कलाकार के सबले बड़े कहो के उपलब्धि तब होते हैं जब ओकर कलाकारी ले ओला देख सुन के कोनो अगर एक भी परिवार अगर में परिवर्तन आ जाते सुधर जाते जी। तो वो सबसे बड़े ओकर उपलब्धि हो। और वो जीवन धन्य हो जाते और कुछ नहीं चाहिए दुलरवा भाई। कोई हमार संदेश से कोई अच्छा बन गए बस ओकर से संतुष्टि ओकर से अच्छाई और कोई दुनिया में नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस सही रास्ता में आ जाए और सही चले परिवार से, यही संदेश है। बॉलीवुड के गोड़ बात ले फिल्म से थोकुन हट के पुनः वो मानस के गोड़ बात में फेंक जाता है। बिल्कुल। और आपसे जानना चाहते हैं कि आप मानस मंच की प्रस्तुति में जी। अब तक लगभग कतका प्रस्तुति दे चुके हो, कौन कौन से बड़का मंच में आप प्रस्तुति दे चुके हो? मैं यहाँ ऐसे सब मंच बोले बड़का है, रामायण को बड़ा छोट कहता प्रातु को छोटे बड़े कवि, हर मंच अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मंच, सबसे ज्यादा भव्य मंच नगरी के पास में साखरा है। साखरा वहाँ 11 दिन तक लगातार चलने वाला कार्यक्रम, वहाँ सुनैया श्रोता समाज तो बहुत ही ज्यादा, 11 दिन तक भंडारा थे वहाँ दे। बड़े बड़े जगदलपुर और अपन बस्तर क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मंच सब थे। धमतरी जिला, वहाँ तो धमतरी जिला में जब गए ना धन्य हो गया, धमतरी बने धर्म नगरी वहाँ धर्म नगरी कहना चाहिए। वहाँ बोला जतिक भी वहाँ के राजमानस संघ के भैया मारे, वहाँ आदरणीय अर्जुनपुरी गोस्वामी जी वो बहुत उठे वहाँ मंच में, बड़े बड़े मंच कार्यक्रम देव में है। और दुर्ग जिला में देव, ऐसे तो अन्य सब जिले में, राजनांदगांव जिला हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो राज्य में अभी बने हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ में जुड़े। हमारा आदरणीय अध्यक्ष गोपाल वर्मा जी हैं जो हमारे गांव के है ना, उनको प्रेरणा मिले है मतलब सीखे के साथ में बैठे के। और मैं चाहता हूँ कि ये मानस जो है सब ने जोड़े के प्रयास करते, सब मंच में दे। और लगभग मैं हर मोर जीवन में लगभग अब कहे नहीं जाए, लगभग 7,500 8,000 कार्यक्रम अभी सोई अब रोज तो चलना है। अब कोरोना काल में अभी रुके हमन, बाकी बना थे लोग बात सब ठीक है कार्यक्रम में है। यहाँ तक कि मरनी के कार्यक्रम जो होते 10 गात्र उनमें भी श्रद्धा भाव से रामचरित मानस सुनाता हूँ। बिहाव जो होते वहाँ भी सुनाता हूँ मैं। लगभग सभी संस्कार में ये संस्कार के गुण बात करता हूँ। और सबले बड़ी बात हमारे आदरणीय अभी तो सांसद मोहन मंडावी जी हैं, है ना, तो तुलसी बालक प्रतिष्ठान का अध्यक्ष वो तो शिक्षक रही हैं, एक आदर्श शिक्षक। और वो मन स्कूल में लेके राम कथा सुना है, मैं लेकर राम कथा सुना है नारायणपुर गिरे हूँ, तो वहाँ थाना में भी थाना वाले मन बैठा के राम कथा मैंने सुनी। मैं हर जगह हमारे राम कथा में गए हूँ मैं, और राम कथा बहुत भाव से सुनी। और राम कथा एक ऐसा चीज है, बस निकल के ग्रंथ तो ये समझ जाओ कि गंगा है, स्नान है वहाँ, और स्नान करते रहो यही में आनंद है भैया। बिल्कुल, आप ऐसे कोनो क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मानस के वो प्रस्तुति लेके नहीं गए हो जी। और वो गाँव के हर मनखे के अंतस में बसता हो। जी। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आप गाँव में तो जानते हैं जी। का आप कबूल आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपन प्रस्तुति जी आकाशवाणी गे रहे मैं वहाँ गाना वाना गायन है, छत्तीसगढ़ी गीत बहुत दिन के पहली है ना। हमारे परम मित्र आदरणीय गुरुजी लक्ष्मण देशमुख जो है दुर्घटना के गीत लिखे से, जिन संभवतः बाटा फिल्म में भी गीत लिखे। हाँ, बाटा फिल्म में भी गीत लिखे है, ओकर गीत जाके गाए हैं आकाशवाणी में। दूरदर्शन में भी मोला मौका मिली भजन गाए के, वहाँ भी गए हूँ मैं। बहुत सुघर आप इसने हैं क्षेत्र में, कलाकारी के क्षेत्र में निरंतर बूता करत रहा। बिल्कुल। और हमारे छत्तीसगढ़ के मान ला वैश्विक कपाल में प्रतिष्ठित करूँ, यही हमारी कामना है। बिल्कुल। आदरणीय भारद्वाज जी से मन अगर जानना चाहें, खबर कि आज आधुनिकता के दौर है, मीडिया के जमाना है, तो आप सोशल मीडिया ले कलाकार मन बर कतका बड़का मंच के रूप में देखते हो, और वो नवा संगी मन ला का कहना चाहता हूँ जिन ये कलाकारी के क्षेत्र माना चाहते हैं,
काबर कि रामचरितमानस में एक लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये केवल मनोरंजन के माध्यम न है, नहीं, बल्कि एक प्रभु ला ईश्वर ला प्राप्त करे के अपन आप ला जाने के भी एक ठौरे एक मंच है। तो हमारा नवा संगी मन ला का कहना चाहता हूँ। बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज के जो युवा पीढ़ी है बहुत अच्छा रामचरितमानस में लगे, बहुत अच्छा लगते हैं और हर कलाकार मुझे बहुत पसंद है। लेकिन निवेदन है ऊपर से कि फुहड़ता की ओर ना जाए, हमारी संस्कृति बना करके। रामायण एक ऐसी चीज है, दाई है, बहनी है, बेटी है, सब कोई जाके बैठ के सुनते हैं। तो मानस के जो क्षेत्र है वो मानस के क्षेत्र में फुहड़ता ना हो, शुद्ध साफ सफाई हो, है ना, मनोरंजन हो। मैं नहीं कहूँ कि मनोरंजन ना हो, मनोरंजन के बिना तो ये शरीर अधूरा है। मनोरंजन भी होना चाहिए, आनंद भी आना चाहिए, लेकिन वो मनोरंजन ना हो जिसमें फुहड़ता हो, हंसी मजाक हो, हंसाओ, आनंद लो। रामचरितमानस प्रसन्नता के, प्रश्न के नहीं, प्रसन्न भाव से हंसते रहो, अच्छा रहो। लेकिन यही निवेदन है आज की युवा पीढ़ी से कि बोला अश्लीलता ना करें और फुहड़ता में ना लें। रामचरितमानस ग्रंथ है, जति को इज्जत करबो ना ओति हमरा सम्मान करे थे, है ना। जति हम बोला ओकर सुनबो ना वो हमर सुनते। रामचरितमानस मानस एक ऐसा चीज है जो मनखे न मनखे बना देते, है ना। मानस तो जियत तो हम तो जियत हम है, लेकिन कैसे जीवे ये सिखाते हो। जियत तो हर कोई जियत है, कुकुर बिलाई बैला भैंसा छेरी बोकरा सब जियत, लेकिन मानुष तन कैसे जीना है ये रामचरितमानस समझाते। तो निवेदन करता हूँ मैं, है ना। ऐसे तो रामचरितमानस में कोई फुहड़ता अभी तक नहीं है, लेकिन अगर हमला आगे बढ़ना है रामचरितमानस के विधा में, ये रामचरितमानस में अपन संस्कृति ला कभी नहीं भूलना चाहिए। मनखे मैं होके मनला नहीं जाने जी, और मंदिर देवाला मां मैं तोला नहीं पाया। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखे लगते तो हम कलाकार जा नहीं, थोड़ा बहुत लिख लेता नहीं, कला ही माने चिन्ह होगा, है ना। बहुत अच्छा कोई भी क्षेत्र में आप लेखन के क्षेत्र में करो, बहुत अच्छा बनेगा, है ना। अरे मैं आप एक इंटरव्यू ले समाज में आप जैसे युवा जब आगे आ जाए तो समझा कि एक कलाकार आगे बढ़ा है। बात करें आपके कलाकारी के जी, तो हर कलाकार के कोई ना कोई उद्देश्य रहते, कोई ना कोई सपना रहते हैं जी। तो आप कैसे कोनो सपना कलाकारी के क्षेत्र में जिन भविष्य में आप करना चाहते हो, जिन सपना आप देखे हो आज भी अधूरा हुई, तो वो बारे में हमारे दर्शक मन से साझा करते हो। ऐसे और सपना तो सपना ही होते, और मेहनत करके मेहनत करके तो सपना देखे में तो बहुत सपना देखते हैं, और हर कोई चाहते कि मोर परिवार अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, ये सपना देखे हो अच्छा हो गए। एक बेटा है स्वास्थ्य विभाग में नौकरी में, एक बेटी है, बड़े बेटी शादी हो गई, बेटी बेटा के वो भी नर्स में लग गए। कृपा प्रभु कृपा। देखो जीरो नहीं हूँ मैं, जीरो शून्य, लेकिन वाला नहीं छोड़े मैं क्या तो छोड़ बेच नहीं करूँ जब तक मोला मैं जे देखा जात हो नहीं देवी ना नहीं छोड़ो मैं। हाँ वो कथे ना कहते हाँ याद कर दे तो बराबर दया करते हाँ एक बेटी और है, 3 औलाद है मोर, वो पढ़ा थे। पत्नी बहुत अच्छा मेरी स्मरण, जो सहयोग दी स्मरण, आज तक रोकी टोकिश नहीं कि आप जहाँ जाओ भगवान के क्षेत्र कलाकारी क्षेत्र में सहयोग दी स्मरण धन्य है। ऐसे तो हर अपन अपन पत्नी तारीफ करते, लेकिन मैं कि मतलब वो आगे बढ़े। यार दोस्त हैं बहुत सारा, जैसे बस्तर क्षेत्र में आदरणीय हमारा लोकेश गायकवाड़ जी हैं, परम मित्र है घर जैसे हैं, गजवल्ला जी हैं, वहाँ हृदय राम सूरी जी हैं, है ना। ये लोग सब सहयोग करें और उनका सहयोग बहुत अच्छा सराहनीय
मैं नहीं भुलाऊँ, मुन्ना लाल देवदास जी हैं और बहुत सारा जिकर नाम नहीं ले पाता हूँ। हमारे राजनांदगांव जिला से है, बहुत सारे है ना। तुलसी मानव प्रतिष्ठान से जुड़े भाई भूषण शुक्ला जी हैं, है ना। हमारे डोंगरगढ़ ब्लॉक से है। ये संबंध आज भी माने मानते और हर कोई मानते हैं। तो अगर हम दूसरों सम्मान दें तो वो मन हमला सम्मान देते। तो मोर सपना वही है, धन नहीं, सिर्फ लोग जाने। एक आखिरी सपना है कि लोग जाने, लोग के लिए काम करो, लोग के लिए काम करो। और सपना बड़े बड़े होते हैं दुलारा भाई। हाँ। और कौन ऐसे जीवन में सपना नहीं देखे जी। एक भी तो पेट है, एक लिए देखे पड़ते। बिल्कुल। लेकिन वो दीस भाई, वो धन घनो दीस, धर्म घनो दीस मना। आओ, धन भी दीस, धर्म भी दीस। एक समाज में पहचान दीस। एक कर ले बड़े का सपना संसार में बस पर शरणागत में रहे, सब कुछ मिल जाए। बहुत सुघर कि आज भी आप वो दिन ला, वो मनखे मन ला आज भी अपन स्मृति में संजो के बिल्कुल। जेन आपला कलाकारी के क्षेत्र में सहयोग कर जी। सब आज आप ये जगह में हो। हाँ, बात करन आपके कलाकारी जीवन के, जी वो चाहे कोनो भी विधा हो, जी। तो इसे कौन कौन से बड़का सम्मान आपला कलाकारी के क्षेत्र में? वैसे तो कलाकार बस सबले बड़का सम्मान ये होते कि वो लोग जिन सुना थे, देखा थे, हाँ। उकर जीवन में अगर परिवर्तन आ गए, वो सबले बड़े उकर सम्मान है। जी जी। मोर सबले ज्यादा सम्मान मोर श्रोता समाज है, जिन मोला सुनते बस जानते तो कोई करे गथाओं थे भरद्वाज जी का बस। ये कले बड़े की नाम और का पावे यार, है ना। सबसे बड़े इनाम वही कि मोला लोग जान थे। वो तो रामायण वाले जहाँ थे तो अच्छा लगते, रामायण वाले को भैया आप आओ। एक कले बड़े की सम्मान को नहीं, तो सम्मान तो बहुत मिली मोला, लेकिन जो सम्मान जनता मोला दी अमूल्य तो भगवान है, श्रोता है। मैं सब श्रोता पे प्रणाम करता हूँ। गति मोला चाहने वाला है, भगवान सदा सुखी रखे और परिवार मंगलमय रहे। मोले वो सम्मान सबसे बड़े सम्मान है कि लोग बात मोला जानते हैं, बस ये कर से बढ़ के सम्मान को का आदरणीय भारद्वाज जी हमारे राज्य के अलावा आने प्रदेश में प्रस्तुति दे बगे। जी। मध्य प्रदेश गए हों, महाराष्ट्र गए हों, लखनऊ गए हों यूपी में, है ना, उड़ीसा जत हों। जहाँ जहाँ मैंने बना थे वहाँ जत हों। आज भी उड़ीसा जो हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर है नहीं, वहाँ से 50-100 किलोमीटर आगे सुनते भाई। महाराष्ट्र में गए हो, नागपुर से लेके चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वहाँ सब प्रांत का खास ये विदर्भ प्रांत पर हमारे छत्तीसगढ़ी के पूरा प्रभाव है। प्रभाव है। और पहले कहीं कहीं हमारा नाता होता विदर्भ से है, पहले एक ही प्रांत पर है ना, के प्रांत में रहे हम, तो हमारा कल्चर वहाँ है भी आज भी। अभी हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा के कहीं ना कहीं सरलपन के एक जी। प्रभाव दिखते कि आने राज्य कोनो भी हमारे छत्तीसगढ़ी का बड़ा सहज ढंग से अपना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने प्रदेश में आप जैसे मानस की प्रस्तुति लेके जाता हूँ, जी। तो छत्तीसगढ़ी में ही प्रस्तुति देते हाँ, हैं? छत्तीसगढ़ी में ही प्रस्तुति, मैं मूल नहीं छोड़ो मैं। हाँ, जब एक आध दो जन कही ना, हाँ भैया हिंदी बोलते क्या, हाँ ठीक है वो भी बोल दूंगा, आपको सुना रहा हूँ, ऐसे बोल दूंगा। लेकिन मैं मूल नहीं छोड़े, मैं छत्तीसगढ़ी गाना से लेकर छत्तीसगढ़ी में व्याख्या, जिन हमारा आत्मा है, हमारा प्राण है। आत्मा है। अब नहीं छोड़ सकूँ भाई मैं, मैं इचे जिए हूँ, इचे मरो। मैं तो भगवान से भी विनय करता हूँ कि हे परमात्मा, मोला अगर जन्म दे गई, मनुष्य जन्म अगर आते हो तो मोला छत्तीसगढ़ में देवे। मनखे जन्म नहीं देवे, जाटी कीड़ा मकोड़ा देवे तो छत्तीसगढ़ में ही देवे। अगर वो जन्म नहीं देवे, पथरा जन्म देवे, तो भगवान से विनय करे हो कि मोला पथरा जन्म देवे, तो मोला एक करी चौड़ी जिहा बनते तिहा फीट कर दे कोनो ले जाके, जेकर ऊपर में कोई रामायण पढ़े और जीवन धन्य हो जाएगी। मैं भगवान से वही विनय करता हूँ। बहुत प्यारा लगते वो छत्तीसगढ़, दया माया के भंडार है दुलरवा, है ना। यही कलाकार के सबले बड़का गुण होते कि वो अपन चाहे कतको बड़का कलाकारी के क्षेत्र में हो जाए, पर अपन माटी ले जुड़ के अपन बोली भाषा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी है, ऊपर ले आप निरंतर जुड़ के हावे। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय जी, जावत जावत आप हमारे दर्शक मल्ला एक और भजन कीर्तन ले जोड़े चलते हो, काबर की आपके कलाकारी के मूल स्वभाव है, आपके मूल कलाकारी के गुण है जी, तो वो कर से जोड़ते हुए मतलब चलते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, आप सब बढ़िया सुना थे कल ये। धन्यवाद है आप सब, प्रणाम है। दया माया के मोर छत्तीसगढ़ और जन्म में पाते हो। फिर जन्म में का करो गोड़ धोए भर, मैं पीढ़ा बन जाती हूँ। नदिया के लहरा सही, पानी के लहरा सही, नदिया के लहरा सही, पानी के लहरा सही, हो रे जिंदगी लागे ना, हो रे जिंदगी लागे ना, हो रे जिंदगी लागे, कैसे के जिंदगी लागे ना, हो रे जिंदगी लागे ना। रामा हो सिया रामा, रामे रामा हो, रामा हो सिया रामा, रामे रामा हो। राम ही नैया राम खेवैया, रामे आवे पानी लगैया। माटी के ढेला सही, पानी के रेला सही, हो रे जिंदगी लागे ना, हो रे जिंदगी लागे, कैसे के जिंदगी लागे ना, हो रे जिंदगी लागे ना, हो रे जिंदगी लागे ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। गजब सुघर भावरी से जेन अभी भजन आप सुनात रहे हो कि सिरतोन में हमार जिंदगी है एक पानी के फुटका की तरह है, क्षणिक है, कब फुट जाए ओकर कोई भरोसा नहीं। मन करत रही कि आप लोग हाँ निरंतर सुनते रहा। ये गीत जो है ना, हाँ। मैं नलपन ले सुने रहे हो कहीं, नलपन में सुने रहे हो गीत लग, कहीं तो पुराना गीत है, लोक जीवन में चलत गीत है। हाँ लोक जीवन में, मगर ये गीत ऐसे लगी स्मरण कि वाकई में मानस में गाया जाए। अब नहीं गाना। जावत जावत एक और सवाल आपसे जी। अगर आप तो एक कलाकारी के क्षेत्र में नहीं रहते हो, मानस के क्षेत्र में नहीं जुड़े रहते हो, जी, तो आज का बूता करते रहते कहीं पर रोजी मजदूरी करते हैं, हो? रोजी मजदूरी करा करते हैं, लेकिन बोला मंजूर भी नहीं से वो नहीं रहते हो तेकर बात है ना। लेकिन वो मंजूर नहीं से मंजूरी करे, ये मोर मंजूरी करे, मोर मजदूरी करे, बस मोर ही नौकरी दे दी भाई। प्रभु कृपा वो कृपा होगा। मैं सोचे नहीं रहा साहब, मैं सोचे नहीं रहा हूँ कि ये मैं जल्द हूँ, लेकिन मैं पाछू डहन मुड़ के भी नहीं देखता हूँ कि इतना भी मैं हे आगे से जीवन में हम बोला कति पता हूँ कई क्षण करता जीवन में, मगर हंस के टाल दे जीवन में भी कत को दुख है इस मोर जीवन में। महू एक आदमी, महू पारिवारिक, का करो बेटा हूँ, का करो पति हूँ, का करो बाप, मोर जीवन में नहीं सही बहुत माया मोह में हो, लेकिन मैं बोला माया मोहनापन जगह रखो और ईश्वर के भजन बोलापन जगह रखो। अरे कलाकार अपन दुख में पूरा भुला के समाज का एक अच्छा दिशा देते, हंसाते। ऐसे बात नहीं कि मोर में बुराई नहीं हुई, मोर में होती बुराई, शरीर है छोटे मोटे थोड़ा फुंसी होत रखे, महु संसार में हो, नाम गुण मोरो करते हैं वही है ना, ऐसे बात नहीं है। लेकिन हाँ अपन विधा और अपन मनुष्यता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमात्मा की कृपा सदा आपको ऊपर बनी रहे, आपको अच्छा रहो, भगवान सदा सुखी रखे। और आपकी जो टीम है बोला मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मोर सौभाग्य है कि आप मोर अकिंचन मोर जिसे अकिंचन गोड़ बात में सम्मिलित करें।
और स्नेह और अन्य कलाकारों में भी आप सम्मिलित करो। हमारी युवा पीढ़ी जो है आज के बहुत अच्छा राम कथा में जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा राम कथा के वक्ता बने, गायक बने, संगीतकार बने। यही संदेश है आप सबका, और आपका भी धन्यवाद देता हूँ। आप हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमारे कार्यक्रम माया की बोली भाषा के विशेष कार्यक्रम हमार भाषा हमार कलाकार, ये कार्यक्रम बस समादेव वोट बात करें आपके मानस के यात्रा से जुड़े जिन अनुभव है ओला साझा करें। आप ला हमारे कार्यक्रम में आके कैसे अनुभव का कहना चाहता हूँ? आप हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छा। मैं बता तो ना आज मुला ऐसे लगी कि मैं फिर से जन्म लिया हूँ। धन्य है वो सोन साइट की माटी जहाँ जन्म लिया हूँ। धन्य जिन आप लोग सोना बना मोला सोना मैं तो सोना गाँव का फूल है ना, कभी जीवन में लिखना हालत में मैं अब अम्बागढ़ चौकी पर रखा हूँ। लोग लेकर मैं पढ़ाई करी तो, लेकिन आज भी मोल आत्मा भाव से है ना, जहाँ जन्म ले हो कभी नहीं भुलाओ। जन्मभूमि, जन्म देने वाली माँ गंगा, ईश्वर कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अच्छा काम करे पूरा जीवन में भी मने सहयोग ये करना चाहिए। जो अच्छा समाज के लिए काम करे पूरा सहयोग करना चाहिए। तो आप मुला एक अच्छा भाव से आप मुला यहाँ आपके चैनल में गोड़ बात करें मैंने समय दे और अच्छा तरीका से समय दे बोला ये करिए। आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते रहो, आपके चैनल आगे बढ़ते रहे और आप सब सुनते रहो। जय श्री राम। भगवान सदा सुखी रखे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग भी धन्यवाद आदरणीय भारद्वाज जी कि आप समय निकाले और जैसा कि आपके मूल स्वभाव है कि आप हमेशा एक समाज ला दिशा देवर, संदेश देवर बूता करते अपन विचार से प्रेरणा देते हो। उसमें है ना केवल कलाकारी जीवन से जुड़े बल्कि एक प्रेरणादायक बोर्ड बात हमारे कार्यक्रम में करें। एक बार आप लोग भी धन्यवाद। और संगवारी हो आप हमारे यूट्यूब चैनल माया की बोली भाषा संग जुड़े रहो और अवैया वीडियो ला देखे बा आप हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये कार्यक्रम आप लोग कैसे लगाते हैं कमेंट्स करके जरूर बताओ। और कौन से वो इसे छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं जिन आप इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखाओ। अवैया अंक में एक और छत्तीसगढ़ के कलाकार ला कार्यक्रम में लेके आवो, आप संग जोड़बो, भेंटवार्ता करबो, ओकर कलाकारी जीवन के संघर्ष से जुड़े कहानी ला मन जानबो। एक संग देवा विदा। जय जोहार।